तो इस आने वाली इकोनॉमी में सरवाइव कौन करेगा? सोचिए कि एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल रिपोर्ट बनानी है। लैपटॉप खुला हुआ है, पूरा ध्यान स्क्रीन पर है और अचानक बगल में रखे फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है, एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है। राइट, एक छोटी सी नोटिफिकेशन, और लगता है कि चलो 1 सेकंड बस देख लेती हूँ किसकी ईमेल है, फिर वापस काम पर लग जाऊंगी। और वही 1 सेकंड सबसे बड़ा ट्रैप है। एग्जैक्टली। अक्सर लगता है कि इस 1 सेकंड के डिस्ट्रैक्शन से क्या ही नुकसान हुआ होगा, लेकिन साइंस कहती है कि उस एक छोटी सी झलक ने ध्यान का करीब 20 से 30% हिस्सा वही उस फोन की स्क्रीन पर छोड़ दिया है। आज की इस चर्चा की शुरुआत एक बिल्कुल साफ और सीधे विषय से होगी, कैल न्यूपोर्ट का बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट डीप वर्क। हाँ, और ये सच में एक ऐसी समस्या है जिसे आजकल सबने आम बात मान लिया है। सुनने वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस डीप ड्राइव में हमारे पास जो जानकारी है वो YouTube ट्रांसक्रिप्ट्स, बुक समरीज और फोकस पर लिखे गए डीप विश्लेषण से आई है। बिल्कुल, और इस गहरे विश्लेषण का मकसद ही ये समझना है कि ये डीप वर्क आखिर है क्या, मतलब इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया में लोग इसको भूल क्यों गए हैं और कैसे इस पर महारत हासिल करके प्रोफेशनल सक्सेस का एक शॉर्टकट पाया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ बिजी दिखना और सच में प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही बात है, वो जो इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी है ना, वो बहुत खतरनाक है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आजकल आप देखिए, सबकी अटेंशन कितनी जल्दी भटक जाती है। हर कोई दफ्तर में थका हुआ है, कंप्लेन कर रहा है कि टाइम नहीं है, लेकिन डीप वर्क इस नॉर्मल काम से अलग है, एकदम अलग। अगर हम इसको परिभाषित करें ताकि आगे की चर्चा का आधार बन सके, तो डीप वर्क एक ऐसी एक्टिविटी है जहां इंसान बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी मानसिक क्षमता यानी मैक्सिमम मेंटल कैपेसिटी का इस्तेमाल करता है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मतलब फोन बिल्कुल दूर? बिल्कुल। ये हाई वैल्यू आउटपुट देता है और इस स्किल को कॉपी करना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ एक बहुत ही देसी उदाहरण याद आ रहा है। जैसे घर में दादी या नानी को कभी सुई में धागा डालते देखा है? हाँ, बहुत बार। वो उस वक्त बिल्कुल चुप और फोकस्ड हो जाती हैं, पूरा जिस्म स्थिर, आवाजें जैसे बंद हो गई हों। उनका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक छोटे से छेद और धागे पर होता है। वही फोकस डीप वर्क है। एक डीप डाइवर की तरह जो समुंदर की गहराई से मोती ढूंढ कर लाता है। ये डीप डाइवर वाली एनालॉजी बहुत खूब है। और इसके मुकाबले अगर हम शैलो वर्क को देखें तो वो एक सर्फर की तरह है जो सिर्फ पानी की सतह पर तैरता रहता है, लहरों के साथ इधर-उधर। सर्फर, राइट। तो ऑफिस में ये शैलो वर्क दिखता कैसा है? देखिए, दिन भर बेसिक ईमेल्स चेक करना या स्लैक मैसेजेस का तुरंत जवाब देना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फिर किसी पावर पॉइंट में चार्ट फॉर्मेट करते रहना, ये सब शैलो वर्क है। ये कोई भी आसानी से कर सकता है। और आजकल लगता है कि यही असली काम है। एक मिनट, यहाँ मुझे लगता है एक बहुत बड़ा भ्रम है। अक्सर हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार एक्सेल शीट को सुंदर बना रहे हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस भ्रम को सूडो डीप वर्क कहते हैं। सूडो डीप वर्क मतलब नकली डीप वर्क। एग्जैक्टली। दिखने में लगता है कि आप बहुत डीप काम कर रहे हैं, थकान भी उतनी होती है, लेकिन आउटपुट की क्वालिटी वही शैलो वाली रहती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है अटेंशन रेजिड्यू। ये अटेंशन रेजिड्यू वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा और समझना है, क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा मल्टीटास्क करूं, जूम कॉल भी चल रही है और ईमेल भी टाइप हो रहा है। साइंस इसको पूरी तरह नकारती है। जब कोई अपने 100% फोकस वाले काम के बीच में अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन चेक करता है तो दिमाग एक स्विच की तरह तुरंत चेंज नहीं होता। अच्छा। उसकी 20 से 30% अटेंशन वही फोन पर छूट जाती है, जिसे रेजिड्यू कहते हैं। जब वो वापस अपने लैपटॉप पर आता है तो उसके पास सिर्फ 70 या 80% फोकस बचता है। Wait, really? तो हम बेसिकली अपने खुद के दिमाग की कैपेसिटी कम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसे मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को तबाह करना कहते हैं। आप अपने 100% पर काम ही नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत डरा देने वाली सच्चाई है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल सोचती हूँ मैं यहाँ। हाँ, पूछिए। अगर कल से हर कोई ईमेल चेक करना बंद कर दे, जूम मीटिंग्स कैंसिल कर दे, तो लाइट्स ऑन कौन रखेगा कंपनी में? इनवॉइसेस भेजना या क्लाइंट से बात करना किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जरूरी तो है ना। अगर सब गायब होकर सिर्फ डीप वर्क करेंगे तो बिजनेस तो डूब जाएगा। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है
और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि शैलो वर्क किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। ऑपरेशंस उसके बिना नहीं चलेंगे। लेकिन क्या? लेकिन नीडल मूव करने वाला काम सिर्फ डीप वर्क होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, इनवॉइसेस भेजना जरूरी है ताकि पैसे आते रहें, पर अगर एक एड एजेंसी एक बेहतरीन और क्रिएटिव एड कैंपेन नहीं बनाएगी तो आगे चल के नए क्लाइंट ही नहीं आएंगे। मेक्स सेंस। नया बिजनेस लाने के लिए क्रिएटिव और गहरा काम चाहिए। एग्जैक्टली। हम आजकल शैलो वर्क को ही असली काम मान बैठे हैं। एक सोर्स ने इसकी बड़ी अच्छी तुलना एक टाइटैनिक जहाज से की है। टाइटैनिक? कैसे? ये वैसा ही है जैसे डूबते हुए टाइटैनिक जहाज पर लोग अपनी डेक चेयर्स को अरेंज करने में लगे हैं। उसको परफेक्टली अलाइन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फोटो डाल रहे हैं कि देखो हम कितने बिजी हैं, ये जाने बिना कि जहाज तो डूब रहा है। ओह वाओ! डेक चेयर्स अरेंज करना, ये बहुत ही स्ट्राइकिंग इमेज है। हम सब ऑफिस में शायद वही डेक चेयर्स ही सीधी कर रहे हैं दिन भर। सही कहा। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो भविष्य में इसका अंजाम और भी बड़ा होने वाला है। ये जो सारा शैलो वर्क है ना, ये आने वाले वक्त में एआई, रोबोट्स और मशीन्स द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। ये तो हम अभी से देख ही रहे हैं। चैट जीपीटी और एआई टूल्स ईमेल्स लिख रहे हैं, डेटा सॉर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस आने वाली इकोनॉमी में सरवाइव कौन करेगा? सिर्फ 3 तरह के लोग इस इकोनॉमी में बचेंगे। पहले वो जिनके पास बहुत पैसा है, यानी कैपिटल। राइट। दूसरे वो जो एआई और टेक्नोलॉजी को बनाते हैं या समझते हैं। और तीसरे वो जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। और अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनने के लिए किसी मुश्किल स्किल को जल्दी सीखने के लिए डीप वर्क की क्षमता होना सबसे बड़ा हथियार है। आई सी। तो बेसिकली गहराई में जाकर नए और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझना एआई कॉपी नहीं कर सकता। फ्यूचर प्रूफ होने के लिए डीप वर्क जरूरी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। हाँ, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल अलग होता है। हम सब की रेगुलर जॉब्स हैं, घर में फैमिली है, शोर शराबा है। इन सब के बीच एक आम इंसान गहराई में कैसे जाए? उसके लिए सोर्सेज में 4 तरीके बताए गए। इन्हें द 4 फिलॉसफीज ऑफ डेप्थ कहा जाता है। हम इसको एक एक करके समझते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा मेरे लिए काम करेगा। पहला कौन सा है? पहला है मोनास्टिक अप्रोच। जैसे नाम से लगता है, ये सन्यासियों जैसा जीवन है। आप खुद को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट लेते हैं। सन्यासी? आई मीन कंप्लीटली आइसोलेटेड। हाँ, कंप्लीटली। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है 1970s के दशक में बिल गेट्स का किस्सा। जब उन्हें बेसिक सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन बनाना था तो उन्होंने खुद को 8 हफ्ते के लिए पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं। या फिर एक और उदाहरण है MIT प्रोफेसर एलन लाइटमैन का, जो हर साल एक छोटे से आइलैंड पर चले जाते हैं जहां इंटरनेट तक नहीं है। बाप रे, ये तो एक आम इंसान के लिए थोड़ा एक्सट्रीम है ना? ये सबके लिए फीजिबल नहीं है। इसलिए दूसरी फिलॉसफी आती है बाइमॉडल अप्रोच। बाइमॉडल मतलब 2 मोड्स में जीना, कुछ वक्त आइसोलेशन और बाकी वक्त नॉर्मल जिंदगी। ओह, इसमें मुझे जेके राउलिंग का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल याद आ रहा है। हाँ, बताइए। जब वो हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी ना, तो उन्हें अपने घर में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। बच्चों का शोर, कुत्तों का भौंकना, वो फोकस ही नहीं कर पा रही थी। राइट। तो उन्होंने कुछ वक्त के लिए एक एक्सपेंसिव होटल बुक कर लिया। वो बस वहां जाती, अकेले बिताती ताकि डीप वर्क कर सकें और फिर वापस आकर नॉर्मल जिंदगी जीती थी। मतलब ऑन एंड ऑफ स्विच की तरह। बिल्कुल सही उदाहरण है। इसमें आप एक बैलेंस बना सकते हैं। पर अगर किसी के पास होटल बुक करने का या आइलैंड पर जाने का बजट नहीं है तो तीसरी अप्रोच सबसे बेस्ट है, रिदमिक अप्रोच। रिदमिक? जैसे एक रूटीन बनाना। एग्जैक्टली। हर रोज एक तय समय पर डीप वर्क करना, जैसे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक फोन बंद। ये आम लोगों और बिगिनर्स के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है। आपके दिमाग को आदत पड़ जाती है कि इस वक्त डीप वर्क करना है। ये प्रैक्टिकल लगता है, जिम जाने जैसा रिचुअल बन गया। सही कहा। और चौथी अप्रोच है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये उन लोगों के लिए है जो फोकस के मास्टर्स हैं। जब भी दिन में आधा घंटा फ्री मिले, चाहे वेट कर रहे हों या फ्लाइट में हों, तुरंत डीप वर्क शुरू कर देना। वेट, फ्लाइट की बात आई तो यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक सोर्स में एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल था ऑथर पीटर शैंकमैन का। हाँ, वो मैन्युस्क्रिप्ट वाला किस्सा। राइट। उन्हें एक किताब की मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी थी और उन्हें पता था कि जमीन पर उन्हें डिस्ट्रैक्शन होती रहेगी। तो सिर्फ इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उन्होंने अमेरिका से टोक्यो की राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक कर ली। सिर्फ लिखने के लिए? हाँ, 30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट में इंटरनेट नहीं था। उन्होंने 30 घंटे का लगातार डीप वर्क किया, गए और वापस आ गए।
उन्हें जो क्वालिटी मिली उस काम से, उसकी कीमत उस महंगी फ्लाइट टिकट से कई ज्यादा थी। ओह वाह, ये सच में एक एक्सट्रीम जर्नलिस्टिक अप्रोच है। पर देखिए, ये सारे तरीके सुनने में अच्छे लगते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में एक आम इंसान बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इन पर अमल कैसे करे? वही ना, दिमाग तो फोन का आदी हो चुका है। इसके लिए दिमाग को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करना पड़ता है। इसके 4 नियम हैं। पहला नियम है वर्क डीपली एंड शेड्यूल इट। शेड्यूल इट मतलब वक्त तय करना पड़ेगा। हाँ, जब मूड होगा तब काम करूंगा वाली सोच कभी काम नहीं आती। टाइम ब्लॉक करना पड़ता है। इसका एक रिचुअल होना चाहिए, जैसे एक ही जगह पर बैठना, सेम वक्त पर। यहाँ तक कि कॉफी पीने का कप भी वही होना चाहिए, ताकि दिमाग को सिग्नल मिले कि अब डीप वर्क का वक्त है। अच्छा, मतलब दिमाग को ट्रिक करना है, एक ट्रिगर सेट करना है। बिल्कुल। और यहाँ एक और चीज जरूरी है, डीप और शैलो वर्क का रेशियो तय करना। जैसे अपने बॉस से बात करके 50-50 का रेशियो तय करना कि आधा दिन मीटिंग्स, आधा दिन डीप वर्क। ये बॉस वाली बात पर हम वापस आएंगे क्योंकि ये ट्रिकी है, पर पहले दूसरा नियम बताइए। दूसरा नियम है एम्ब्रेस बोर्डम। बोर होना सीखिए। ओह, इस पॉइंट पर मैं जोर डालना चाहूंगी। आजकल लोग खाली बैठना बिल्कुल भूल गए हैं। मतलब अगर मैं लिफ्ट में खड़ी हूँ तो 2 सेकंड भी खाली नहीं रहा जाता, तुरंत फोन निकाल कर चेक करने लगती हूँ। अगर कोई हर 2 मिनट में फोन चेक करने का आदी है तो उसका फोकस का स्टेमिना तो 0 हो चुका है ना। एग्जैक्टली। अगर आप छोटी छोटी सिचुएशंस में बोर्ड नहीं हो सकते तो लंबे डीप वर्क सेशंस में फोकस कैसे करेंगे? बोरिंग मोमेंट्स को बर्दाश्त करना सीखना ही फोकस बनाने की पहली सीढ़ी है। डोपामिन डिटॉक्स चाहिए। ये बहुत मुश्किल आदत है वैसे। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, क्विट सोशल मीडिया। ये तो सब कहते हैं, पर प्रैक्टिकली पूरी तरह छोड़ना तो मुमकिन नहीं है। काम होता है लोगों का। यहाँ न्यूपोर्ट का मतलब संन्यास लेना नहीं है। उनका कहना है कि इसको क्राफ्ट्समैन अप्रोच से देखें। एक बड़ा ही वही टूल रखता है जो उसके काम आए। सोशल मीडिया दिमाग का कचरा है, इसलिए वही यूज करें जो वाकई आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर फायदा नहीं दे रहा तो डिलीट करें। गॉट इट। मतलब टूल को यूज करो, टूल तुम्हें यूज ना करे। और चौथा नियम है ड्रेन द शैलोस। लो वैल्यू टास्क्स, ईमेल्स और फालतू मीटिंग्स को लिमिट करना, जिसके लिए मैंने वो शैलो वर्क बजट वाली बात की थी। बाकी 80% टाइम मैं उस प्रोजेक्ट पर दूंगी जो कंपनी को एक्चुअल वैल्यू देगा। एक बार एक्सपेक्टेशन सेट हो गई तो आप बिना गिल्ट के आम मीटिंग्स को डिक्लाइन कर सकती हैं। ये एक्चुअली काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, अपनी बाउंड्रीज खुद डिफाइन करना। लेकिन इस सब के साथ क्या दिमाग की ट्रेनिंग का कोई और शॉर्टकट है? शॉर्टकट तो नहीं, पर एक एक्सरसाइज जरूर है जिसे प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। प्रोडक्टिव मेडिटेशन ये कैसे होती है? जैसे चलते वक्त, टहलते हुए किसी एक प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोचना, बिना किसी म्यूजिक या पॉडकास्ट के। ओ, सिर्फ अकेले अपने ख्यालों के साथ। जब ध्यान भटके तो उसे वापस उसी प्रॉब्लम पर लाना। फोकस एक मसल की तरह है, इसको ट्रेन करना पड़ता है। किताबें पढ़ना, स्ट्रैटेजी वाले बोर्ड गेम्स खेलना, ये सब इस मसल को मजबूत करते हैं। बिना ऐसी ट्रेनिंग के सीधे 2 घंटे डीप वर्क करने बैठना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना प्रैक्टिस के मैराथन दौड़ना। बिल्कुल सही कहा। मसल ट्रेन नहीं होगी तो क्रैम्प ही आएगा। तो अगर हम इस पूरी गहराई को एक सेंटेंस में समराइज करें तो एक बहुत ही आसान फॉर्मूला निकल कर आता है। हाई क्वालिटी वर्क इक्वल्स टाइम मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। टाइम इनटू इंटेंसिटी। यानी ज्यादा वक्त देना जरूरी नहीं है, बल्कि उस वक्त में आपका फोकस कितना इंटेंस है वो मैटर करता है। 1 घंटे का डीप फोकस 8 घंटे के भटके हुए काम पर भारी पड़ता है। एब्सोल्युटली, यही सक्सेस का असल फॉर्मूला है। वैसे इस किताब में आखिर में कैल न्यूपोर्ट ने एक बहुत ही अजीब और मजाकिया एडवाइस दी है। मेरा तो सोचकर ही हंसी छूट रही है। हाँ, वो डीप शब्द वाली बात। हाँ, वो कहते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए डीप शब्द को अपनी हर रोज की बातों में डालना चाहिए। जैसे ऑफिस जाओ तो बोलो हे डीप मंडे, या फिर कॉफी पीते हुए ये बड़ी डीप कॉफी है। और स्ट्रीट पर दोस्तों से मिलने पर डीपर मीपल कहकर फिस्ट बम्प करना। यहाँ तक कि उन्होंने डीप यूरिनेशन जैसा फ्रेज भी यूज किया है मजाक में। ये कितना अजीब है ना? मतलब ये एक तंज है उन लोगों पर जो सिर्फ दिखावे के लिए खुद को एक सीरियस डीप वर्कर दिखाने की कोशिश करते हैं। असल में डीप होना और सिर्फ वर्ड यूज करने में यही तो फर्क है। ये तंज वाकई मजेदार है, लेकिन इससे एक बहुत जरूरी और सीरियस सवाल भी उठता है हमारे आगे के लिए। कैसा सवाल? देखिए, अगर इस डिजिटल दौर में इंसान का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम होता जा रहा है और हमारी फोकस करने की क्षमता लगातार गिर रही है, तो आने वाले कल में इस दुनिया की सबसे बड़ी
सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आखिर सॉल्व कौन करेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आई मीन क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन निकालना है, स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है, बीमारियों का इलाज ढूंढना है। ये सब प्रॉब्लम्स इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने वाले फोकस से तो सॉल्व नहीं होंगी। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां गहराई से सोचने की काबिलियत पूरी तरह खो देंगी? ये एक बहुत ही डरावना और सोचने वाला पॉइंट है कि हम एक सोसाइटी के तौर पर अपना डेप्थ खो रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सही बात है। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसी बात है जिस पर उन्हें खुद अकेले में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोन को साइड में रखकर जरूर विचार करना चाहिए। क्या हम शैलो लहरों में तैरते रहना चाहते हैं या समुंदर से मोती निकालना चाहते हैं? आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। गहराई में उतरने के लिए शुक्रिया।